भक्त पुकारे नारायण दी दो मोक्ष का दान, पावन मोक्षदा एकादशी आई। हरि हरे सब संताप, गंगा जैसी पावन कथा, शुद्ध करे हर मन, व्रत करे जो श्रद्धा, भर पाए परम। हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की पावन तिथि वह अवसर है जब मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का अनमोल साधन है। इस कथा के श्रवण से जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए श्रद्धालुओं, श्रद्धा से भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे देवेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे कृष्ण, ये सब यथापूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्व विधि से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनियों में पड़े हुए हैं वह इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणी चंपक नगर में वंशक नामक राजा रहा करता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इस प्रकार राज्य करता हुआ राजा ने एक दिन रात में स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सभी को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विषम हुआ। वह प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा दिया है। वह 12 रोते हुए मुझसे कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हमारा उद्धार करो। इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए। इससे अब मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय तो धरा जा रहा है। द्विज उत्तम वह व्रत, तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। अंत ऐसे पुत्र से क्या लाभ? तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वह भूत और भविष्य के सभी ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। तब ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज खान श्रीगिरी पर्वत मुनि के आश्रम पर आ गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य की कुशल मंगल पूछी। तब राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितृ नरक में पड़े हुए हैं। अंत बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान मगन रहे। इसके बाद वह राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य फल पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उसका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए और उत्तम मार्गशीर्ष मास आया। तब राजा वनस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया और पुण्य देते ही क्षण भर में ही आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। वह पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वह स्वर्गलोक को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ये मोक्ष देने वाली एकादशी है, इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामना को पूर्ण करने वाला ये महात्मा है और इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया विधान अनुसार इस पवित्र एकादशी का व्रत धारण किया जाता है, जिसके पुण्य प्रताप से उनको पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है
और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार कौवा और गरुण में मित्रता हो गई। दोनों बहुत समय अपने साथ ही गुजारते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि वे आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुण और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा कर दिया और अपनी बातों में व्यस्त हो गए। अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बात कर रहे थे। तभी वह यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुण से कहा, मित्र, ये यमदूत तो मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुण ने ऐसा समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही और निकलने दो। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। तब उस कौवे को विश्वास हो गया, निश्चिंत ही मेरी मृत्यु नजदीक है। एक दिन उसने गरुण से कहा कि मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुण को भी लगा हो सकता है कौवे का ये शक सही हो। उसने अपने मित्र कौवे को धैर्य बंधाया। फिर गरुण ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर लेकर जाऊंगा कि यमदूत तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। गरुण ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि उन्हें कोई परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां पर वही यमदूत पहले से उपस्थित था। उसने कौवे को देखकर उस पर पाश फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुण देखता ही रह गया। तब उसने यमदूत से पूछा कि तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा, इसकी मृत्यु इसी समय लिखी थी, इसलिए मैंने इसके प्राण हर लिए। गरुण ने पूछा, फिर तुम इसे देखकर जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? तो वहीं पे क्यों नहीं मारना था? तो वहीं पर मार देते। यमदूत ने उत्तर दिया कि इसकी मृत्यु तो केवल कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में ये वहां कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख बहुत छोटे हैं और वो इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकता। फिर आखिर हजारों योजन दूर ये कैलाश पर्वत तक पहुंचा। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराता वहां से गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो, यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जीवन है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट आए तो कितनी भी कोशिश कर ले कोई बचा नहीं सकता। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसके बहन और कौन किसका भाई। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा हमारी समझ में कुछ नहीं आता। दूसरी बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होते हैं, ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों किया गया। अब जब तीसरी बार हम पढ़ते हैं तो इसके अर्थ को समझने लगते हैं। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब हम चौथी बार गीता पढ़ते हैं तो एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में समय क्या चल रहा है। 5वीं बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। 6ठी बार गीता पढ़ने से हमें भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मानो भगवान हमारे सामने ही हैं और ये सब कुछ बता रहे हैं। 8वीं बार भगवत गीता को पढ़ने से हमें ये पूरा ही एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर हैं। भगवत गीता को पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारा मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति और सकारात्मकता होता है। भगवत गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। गीता का नाम गीता क्यों पड़ा? इसके पीछे गीता शब्द का अर्थ गीत और भगवत शब्द का अर्थ भगवान। अक्सर भगवत को, गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। ये भगवान का गीत है, इसलिए गीता का नाम गीता ही पड़ा। भगवत गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्ग होती है और जब बुद्धि व्यर्ग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक भी नष्ट हो जाता है
और फिर शुरू होता है उसके पतन। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। इन चारों वेद का सार भगवत गीता में है। यही कारण है गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है कि भगवत गीता को स्पर्श करने के बाद व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। भले ही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने संपूर्ण जगत को यह ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। भगवत गीता महाभारत के 18 अध्याय में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा भी है। भगवत गीता को अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से संजय ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने केवल 1 श्लोक कहा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान दिया गया। तब तिथि एकादशी भी कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले इस ज्ञान को दिया गया था और संभित उस दिन रविवार था। कहते हैं उन्होंने ये ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था, इसलिए ही इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। प्रथम दिन का उपदेश प्रातःकाल 8 से 9 बजे के बीच हुआ था। भगवत गीता में भक्ति ज्ञान और क्रम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई जो मनुष्य के लिए हर युग में महत्वपूर्ण है। गीता के प्रत्येक शब्द एक अलग ग्रंथ लिख जाते हैं। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास, कर्म, हिंदू संदेश, वाहक कर्म, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंशकुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, प्रारंभ, जीवन, बंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, क्रम, सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। भगवत गीता का मुख्य ज्ञान श्रेष्ठ मानव बनना है, ईश्वर को समझना और मोक्ष की प्राप्ति है। भगवत गीता आज से लगभग 5070 साल पहले लिखी गई थी। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तब समय रुक गया था। जिस घर में भगवत गीता का नृत्य पाठ होता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण का भी वास माना जाता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी पथ से भ्रष्ट नहीं होता और ना ही किसी तरीके की कोई तकलीफें आती हैं। तो आज की कथा और जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आज की कथा और ये भगवत गीता से जुड़ी जानकारी आपको श्रेष्ठ लगी और उत्तम लगी। यदि आप अपने जीवन में भगवत गीता को संचार बनाते हैं तो आपका जीवन जीवन ही नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त होने वाला एक सर्वप्रथम जीवन बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी भी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो या आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा या फिर आप किसी बात से चिंतित हैं तो आपको भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। उसमें मनुष्य के हर प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो दिल से एक बार गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु लिखें और जय गीता मैया की तो अवश्य ही लिखें। आज का दिन बहुत ही पावन है और इस पावन दिन में कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूं। और हाँ, एक बात और, ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे होगा ये कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन के साथ आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। इससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मैं लेता हूं आपसे अलविदा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।